त्रिनेत्र चूरू अपडेट में आपका स्वागत है। हमारे सभी दर्शकों को त्रिनेत्र टीवी परिवार की ओर से नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। हम आशा करते हैं कि साल 2022 आप सभी के जीवन में नई खुशहाली लाए। रतनगढ़ में साल का प्रथम दिन लोगों द्वारा दान पुण्य कर एवं भगवान के दर्शन कर मनाया गया। एसडीएम विजेंद्र सिंह ने आज चूरू रोड स्थित पिंजापोल गौशाला का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने गौशाला में गायों को गुड़ खिलाकर दान पुण्य किया तथा क्षेत्र की खुशहाली की कामना की। वहीं देवकिशन स्मृति सेवा समिति के सदस्यों ने नए वर्ष के अवसर पर वरिष्ठ संरक्षक देवेंद्र यादव के सौजन्य से श्री कृष्ण पिंजापोल गौशाला में गायों को गुड़ व लापसी खिलाई। इस अवसर पर समिति के सहीराम यादव, गौशाला समिति के अध्यक्ष अशोक राकावत, विश्वनाथ सोनी सहित कई लोग उपस्थित थे। चूरू के बालिका महाविद्यालय में आज नव वर्ष का स्वागत छात्राओं की रंगारंग प्रस्तुति के साथ हुआ। कार्यक्रम का शुभारंभ उप प्राचार्य आशा कोठारी एवं एनएसएस प्रभारी डॉक्टर निर्मला सैनी ने दीप प्रज्वलित कर किया। इस दौरान उप प्राचार्य ने छात्राओं को नव वर्ष की बधाई देते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना की, साथ ही दृढ़ निश्चय के साथ लक्ष्य तक पहुँचने हेतु प्रेरित किया। इस अवसर पर छात्राएं अर्चना गोदारा, प्रगति, अंजलि सोनी आदि ने नृत्य की प्रस्तुतियाँ दी। नए साल में आम जन को शुद्ध दूध व मिठाई मिले तथा पूरा सामान उपलब्ध हो, इसके लिए प्रशासन साल के पहले ही दिन मुस्तैद दिखाई दिया। जिला कलेक्टर के निर्देश पर रतनगढ़ पुलिस प्रशासन एवं स्वास्थ्य विभाग ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए आज दूध व मावे के सैंपल लिए। वहीं विधिक माप तोल विभाग ने तराजू की जाँच की। एसडीएम विजेंद्र सिंह के नेतृत्व में टीम आज सुबह गाँव मेलूसर पहुंची, जहाँ पर 2 स्थानों से दूध व मावा तथा शहर में हनुमान पार्क के पास स्थित एक घर से मावा के सैंपल लिए। श्रीमान कलेक्टर महोदय के निर्देशानुसार आज सुबह हमने मेलूसर में पुलिस प्रशासन और फूड सिक्योरिटी अफसर के साथ में रेड मारी वहाँ पे। तो केसर सिंह राज पुरोहित के यहाँ पर 40 किलो मावा और 40 लीटर दूध वहाँ पे मिला, उनका हमने सैंपल ले लिया है। और इसी तरह से फिर वहाँ गांव में जाने के बाद पता चला कि डेढ़ राज पुरोहित भी दूध का और मावे का कारोबार करते हैं। एक बाल्टी में 4 या 5 लीटर दूध रखा हुआ था, उनको उसका हमने सैंपल ले लिया। जब जांच की तो यहाँ पे 18 किलो मावा निकला, उसकी सैंपल ले लिए हैं। और विधिक बाट और माप के अधिकारी भी यहाँ पहुँच गए, तो यहाँ पर जो इनका तौल की मशीन है वो भी सर्टिफाइड नहीं मिली, उसके लिए 2000 रुपये का जुर्माना इन पर लगाया गया है तुरंत ही। तो पहले ही दिन सीएम साहब के निर्देशानुसार जो शुद्ध के लिए युद्ध की शुरुआत है वो हमने काफी अच्छी तरीके से की है। रतनगढ़ बस स्टैंड पर शुक्रवार रात्रि बस स्टैंड के व्यापारियों, दुकानदारों, टैक्सी, रेहड़ी व बस यूनियन द्वारा हर वर्ष की भांति श्याम बाबा बालाजी महाराज का 5वां भव्य विशाल जागरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान नगरपालिका चेयरमैन प्रतिनिधि मुंशी खान ने आए हुए कलाकारों का स्वागत किया। कार्यक्रम में सरदार शहर के केजी ग्रुप द्वारा एक से बढ़कर एक शानदार भजनों की प्रस्तुति दी गई। इस अवसर पर केजी सोनी, लक्ष्मी मोदी, रोहित पुलाश्री आदि कलाकारों ने भजनों की प्रस्तुतियां दी। इस मौके पर जगदीश सैनी, कैलाश पुरोहित, हरि वर्मा सहित क्षेत्र के सैकड़ों लोगों ने जागरण में उपस्थिति दर्ज करवाई। सरदार शहर के शिव मार्केट में आज रावतमल सैनी की पुण्य स्मृति में पोष बड़ा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के अंतर्गत आयोजकों द्वारा राहगीरों को गरम बड़े, गायों को लापसी तथा पक्षियों को गुलगुले खिलाए गए। इस अवसर पर पार्षद शोभाकांत स्वामी, गौरीशंकर कंदोई, कन्हैयालाल झांगल आदि उपस्थित रहे। इसी प्रकार खेतरपाल मंदिर व स्थानीय कलाकार स्ट्रीट में भी व्यापारियों की ओर से नए साल पर पोष बड़ा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर पंडित देवकिशन शर्मा, पूनम चंद सेठिया, महेश झांकल आदि उपस्थित रहे। एक देश एक संविधान सहित 4 सूत्रीय मांगों को लेकर हिंदू युवा मोर्चा द्वारा मथुरा कार सेवा का आयोजन किया जा रहा है। कार सेवा का पैदल मार्च शुक्रवार की रात रतनगढ़ पहुंचा तथा आज श्री ताल वाले बालाजी मंदिर से रवाना हुआ। इस दौरान कमल सोनी के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं द्वारा मंदिर से घंटाघर तक जुलूस निकालकर मार्च को रवाना किया गया। इस अवसर पर नंद किशोर कंदोई, सुरेश मुरारका, मंगल सिंह आदि द्वारा कार सेवा में शामिल यात्रियों का दादू द्वारा आश्रम में भी स्वागत किया गया। जिला कलेक्टर से बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक कार्यालय तक आज एक जागरूकता रैली का आयोजन किया गया। रैली को जिला कलेक्टर सावनमल वर्मा ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया।
इस दौरान रैली द्वारा कोविड एवं वित्तीय साक्षरता के प्रति जागरूकता का संदेश दिया गया। इस अवसर पर क्षेत्रीय प्रबंधक सुनील कुमार अग्रवाल, मुख्य प्रबंधक मनोज चौधरी, सुमेश पोटलिया आदि उपस्थित रहे। वहीं रैली के पश्चात बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा बैंक के 10वें स्थापना दिवस के अंतर्गत आज प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। प्रेस वार्ता में बैंक के क्षेत्रीय प्रबंधक सुनील कुमार अग्रवाल ने बताया कि वर्तमान में बैंक की 872 शाखाएं राजस्थान के 21 जिलों में कार्यरत है, जिनमें से चूरू क्षेत्रीय कार्यालय के अधीन 85 शाखाएं हैं। इन 85 शाखाओं में से 73 शाखाएं चूरू जिले एवं 12 शाखाएं बीकानेर जिले की श्री डूंगरगढ़ तहसील में स्थित है। इसके अलावा क्षेत्र में 461 BC कार्यरत है, जिनके माध्यम से क्षेत्र के शहरी, अर्ध शहरी क्षेत्रों के साथ साथ सुदूर ग्रामीण इलाकों में बैंकिंग सुविधा उपलब्ध करवाई जा रही है। इस अवसर पर मनोज शर्मा, राजकुमार सिंधी, अनामिका आदि उपस्थित रहे। बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना 1 जनवरी 2013 को पुरानी 3 बैंकों से मिलकर हुई थी। उसके बाद से निरंतर ये बैंक ग्रामीणों को किसान क्रेडिट कार्ड और अन्य तरह की CC लिमिट से, और उसके बाद ये भ्रांतियाँ रहती थी कि केवल KCC का ही लोन देते हैं। हम लोग बड़े फाइनेंस भी करते हैं, जिनमें ट्रैक्टर भी शामिल है, कृषक वाहन भी शामिल है, आवास ऋण, वाहन ऋण, व्यापार के लिए ऋण, MSC SME के लिए ऋण, ये ऋण भी हम प्रदान करते हैं। इसके अलावा पर्सनल लोन हमारा बहुत बड़ा सेक्टर है। हमारे यहाँ जो वेतन प्राप्त कर रहे कर्मचारी हैं, उनके खाते हैं, उन पर हम सस्ती दरों पर, आसान शर्तों पर त्वरित गति से ऋण आवेदन का निपटान करते हैं। इसके अलावा हाल ही में राजस्थान सरकार ने पेंशनर्स के लिए भी बैंकों के माध्यम से ना देकर सीधे जैसे सैलरी का भुगतान करती है खाते में, ऐसे ही पेंशन का भुगतान करने का निर्णय लिया है, जो आज से इफेक्टिव है 1 जनवरी 2022। कहने का मतलब ये कि पेंशन सीधे उस पेंशनर के बचत खाते में ट्रेजरी से आएगी, किसी बैंक का इन्वॉल्वमेंट नहीं रहेगा। तो उसमें हम लोग बहुत तेजी से काम कर रहे हैं। रतनगढ़ के गांव बुधवाली की राजकीय उच्च माध्यमिक स्कूल में आज कक्षा 9 में अध्ययनरत छात्राओं को साइकिलों का वितरण किया गया। संस्था प्रधान गिरधारी लाल स्वामी ने बताया कि राज्य सरकार की निःशुल्क साइकिल योजना के अंतर्गत कक्षा 9 में पढ़ने वाली 31 छात्राओं को आज साइकिलों का वितरण किया गया। इस अवसर पर सरपंच गुलाब देवी, MSP अध्यक्ष बंजी खां, आमीन खां आदि उपस्थित थे। लोहिया महाविद्यालय की NSS इकाई प्रथम और द्वितीय के संयुक्त 7 दिवसीय विशेष शिविर के तीसरे दिन आज स्वयं सेवकों ने ढाणी लाल सिंहपुरा में रैली निकाली और पूरे गांव में घूमकर प्लास्टिक कचरा इकट्ठा करके भूमिगत किया। रैली के दौरान स्वयंसेवक नारे लगाते हुए ढाणी के मुख्य मार्गों से गुजरे और नागरिकों को प्लास्टिक कचरे के नुकसान के प्रति जागरूक किया। इस दौरान मुख्य अतिथि के रूप में BDO संत कुमार मीणा ने शिविर में शिरकत की। इस अवसर पर सरपंच ताराचंद भामू, जिला समन्वयक डॉक्टर JB खान, NSS प्रभारी शांतनु डाबी आदि उपस्थित रहे। चूरू रेलवे स्टेशन पर आज समाज सेवी व पर्यावरण प्रेमी शिक्षक बाबूलाल तूनगरिया द्वारा कोरोना ओमिक्रॉन वेरिएंट रोकथाम व टीकाकरण अभियान के तहत स्टेशन अधीक्षक आमीन खां के सानिध्य में मास्क वितरित किए गए। वहीं अभियान के पोस्टर दीवारों पर चिपकाए गए। इस दौरान स्टेशन अधीक्षक आमीन खां ने तूनगरिया के इस अभियान की सराहना करते हुए कहा कि हमें कोरोना ओमिक्रॉन वेरिएंट के लक्षणों व रोकथाम के उपायों के बारे में जागरूक होना होगा और अपने आसपास के लोगों को भी जागरूक करना होगा, तभी हम इस वेरिएंट पर काबू पा सकेंगे। इस अवसर पर हवलदार महेंद्र सिंह, सुरेंद्र सिंह, रामवीर सिंह आदि उपस्थित थे। ये अपने भारत के अंदर जो ये कोरोना ओमिक्रॉन का नया वेरिएंट जो आ रहा है, उसके लिए ये पब्लिक को रेलवे स्टेशन पे सुरक्षा के लिए, उपाय के लिए ये पोस्टर के थ्रू बताया जा रहा है कि भी इसके बचाव के लिए आपको क्या क्या करना, जो कि इस पोस्टर के अंदर सब कुछ बताया हुआ है, उसकी पालना करें। रतनगढ़ स्टेशन सड़क मार्ग पर अग्रसेन भवन के पास आज टेम्पो व बाइक की भिड़ंत के बाद बवाल मच गया।
वहीं मौके पर लोगों की भीड़ जम गई। सूचना पर ट्रैफिक पुलिस मौके पर पहुंची तथा दोनों पक्षों से समझाइश कर मामले को शांत किया। घटना के अनुसार एक बाइक पर एक युवक अपनी पत्नी व अपनी मां के साथ सवार होकर सब्जी मंडी से अशोक स्तंभ की ओर जा रहा था। वहीं टेम्पो चालक अपने टेम्पो को लेकर आ रहा था कि अग्रसेन भवन के पास दोनों की आमने सामने की भिड़ंत हो गई। घटना के बाद दोनों वाहन चालक एक दूसरे की गलती बताने लगे तथा बवाल मच गया। तारानगर तहसील के गांव भलाऊ टिब्बा के पास साहवा सड़क मार्ग पर शुक्रवार देर रात ट्रक पलटने से चालक की मौत हो गई। हादसे को लेकर मृतक के भाई की रिपोर्ट पर तारानगर थाने में मामला दर्ज हुआ है। नोहर निवासी राजेंद्र कुमार पुत्र द्वारका प्रसाद सोनी ने रिपोर्ट दी कि उसका भाई धर्मपाल ट्रक चालक का कार्य करता है। शुक्रवार रात को वह ट्रक लेकर जयपुर से साहवा आ रहा था कि गाँव के पास ट्रक का संतुलन बिगड़ने के कारण ट्रक पलट गया, जिससे उसके भाई की मौत हो गई। रतनगढ़ में प्रहलाद जी की प्याऊ के पास चूरू ट्रैक पर आज ट्रेन की चपेट में आने से 50 वर्षीय महिला की मौत हो गई। सूचना पर जीआरपी पुलिस मौके पर पहुंची, लेकिन मामला सिविल का होने के कारण सिविल पुलिस को सूचना दी गई। सीआई संजय पुनिया में जाप्ता मौके पर पहुंचे तथा घटना की जानकारी ली। इस संबंध में मृतका के 21 वर्षीय पुत्र सुनील कांजर निवासी कुसुम देसर ने लिखित में रिपोर्ट दी, जिसमें बताया गया कि उसकी 50 वर्षीय मां रामी देवी पिछले 10 वर्षों से मानसिक रूप से बीमार चल रही थी। मानसिक परेशानी से तंग आकर उसकी मां ने ट्रेन के आगे आकर खुदकुशी कर ली। सरदारशहर के गांव हरियासर गढ़ सोतान के पास मेगा हाईवे पर आज बाइक फिसलने से 2 जने घायल हो गए। यहां से गुजर रहे लोगों ने एम्बुलेंस के माध्यम से घायलों को कस्बे के राजकीय अस्पताल पहुंचाया, जहां पर चिकित्सा कर्मियों ने उपचार शुरू किया। सूत्रों के अनुसार मालसर निवासी कायम सिंह व हंसराज जाट बाइक पर सवार होकर सरदारशहर से अपने गाँव मालसर जा रहे थे कि हरियासर गाँव के पास बाइक फिसलने से वे सड़क पर गिर गए। रतनगढ़ तहसील के गांव मालासर में अपने पीहर आई हुई 22 वर्षीय विवाहिता अपनी 5 वर्षीय बेटी के साथ लापता हो गई। घटना को लेकर विवाहिता के पिता ने पुलिस में आज गुमशुदगी दर्ज करवाई है। मालासर निवासी 60 वर्षीय व्यक्ति द्वारा पुलिस को दी गई रिपोर्ट में लिखा कि 31 दिसंबर की रात वे लोग खाना खाकर सो गए। रात्रि में किसी समय उसकी 22 वर्षीय बेटी अपनी 5 वर्षीय पुत्री के साथ कहीं चली गई, जिसको इन लोगों ने काफी तलाश किया, लेकिन कोई सुराग नहीं लगा।